हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। सो अक्टूबर 2020 को बांग्लादेश ने फॉर्मली कैंसिल कर दिया है सोनादिया पोर्ट प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट चाइना फंड करने वाला था और ये मैं कहूँगा एक ह्यूज सेटबैक है फॉर द चाइनीज गवर्नमेंट। यहाँ पे आप देखेंगे आर्टिकल है बांग्लादेश बरीज दफना दिया है सोनादिया डीप पोर्ट प्रोजेक्ट को, और ये निर्णय अपने आप में एक बहुत ही बड़ा रिलीफ है फॉर इंडिया। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा ना। पहले तो आपको जानना होगा कि सोनादिया टापू है कहाँ पर बांग्लादेश में। तो जूम इन करते हैं। सो एज यू कैन सी ये है एशिया का मैप और यहाँ पे हम जूम इन कर रहे हैं टुवर्ड्स बांग्लादेश। और थोड़ा सा मैं आपको अगर बॉर्डर दिखाऊँ यहाँ पे, सो यहाँ पे आप देख पाओगे ये यहाँ पे है बांग्लादेश, ये है इनकी राजधानी ढाका। और यहाँ पे इनका जो सदर्न एरिया है, यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टापू है सोनादिया आइलैंड। दूर से देखने में एक टापू लग नहीं रहा होगा, लग रहा है कि इट इज कनेक्टेड विद द मेनलैंड, मगर यहाँ पे आप देखोगे काफी डिवीजन है बिटवीन द आइलैंड एंड द रेस्ट ऑफ द एरिया। सो चाइना ने प्रपोज किया 2006 में कि क्यों ना बांग्लादेश यहाँ पर एक डीप सी पोर्ट बना दे। सो 2006 से लेकर 2010 के बीच में काफी बातचीत हुई, डिस्कशंस हुए कि किस तरीके से ये पोर्ट कंस्ट्रक्ट होगा, कितना लोन चाहिए होगा, लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होगा। चाइना ने सिंपली यहाँ पे ये ऑफर किया कि बांग्लादेश को लोन लेना चाहिए फ्रॉम चाइनीज कंपनीज, अ लोन ऑफ अराउंड 10 to 14 बिलियन डॉलर्स। नाउ इसका इंटरेस्ट रेट क्या होगा ये किसी को पता था नहीं। चाइनीज लोन्स काफी सीक्रेटिव होते हैं, उसके बारे में प्रॉपर्ली पता होता नहीं है कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर चाइना ने अपना लोन का ऑफर दिया और ये कहा कि इस लोन से चाइना की ही कंपनी ये पोर्ट डेवलप करेगी इन बांग्लादेश। और चाइना का यहाँ पे ग्रैंड प्लान ये था कि इस पोर्ट को ये पार्ट बनाएंगे ऑफ द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। सिंस इंडिया ने OROB को ज्वाइन नहीं किया और कोलकाता का पोर्ट इनके ग्रैप्स में है नहीं, तो ये चाहते थे कि यहाँ पर सोनादिया पोर्ट को ये डेवलप करें और ये बने एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ द वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। नाउ यहाँ पे अगर हम देखें बांग्लादेश का इंटरेस्ट, तो इनका इंटरेस्ट भी काफी हद तक यहाँ पर है। बांग्लादेश को पता है कि हिस्ट्री में जो भी मैरीटाइम पावर्स बनी हैं, चाहे स्पेन हो, ब्रिटेन, पोर्टुगल, इवन जापान, सिंगापुर आप कह सकते हैं, इन सब ने अपनी इकोनॉमीज को इनिशियली बूस्ट दिया था फ्रॉम अ डीप सी पोर्ट। डीप सी पोर्ट में वाटर की जो डेप्थ है ये आपको मिलेगी ज़रा, और शिप्स भी यहाँ पे कंफर्टेबली डॉक कर सकती हैं। तो डीप सी पोर्ट को हिस्टोरिकली बहुत सी शिप्स ने प्रेफर किया है कंपेयर टू नॉर्मल पोर्ट्स। इसके अलावा देखो बांग्लादेश के पास पोर्ट्स की कमी भी थी। बांग्लादेश का जो मेन पोर्ट है आज के समय ये है चिटागोंग पोर्ट। ये बना था 1887 में, और हालांकि इन्होंने काफी इसको अपग्रेड किया है, मगर जिस लेवल पे बांग्लादेश की इकोनॉमी ऑपरेट कर रही है, इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट्स और ज़रा बढ़ रहे हैं, तो इनको चाहिए और भी ज़रा पोर्ट्स, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है वहाँ पर ट्रैफिक ज़रूरत से ज़्यादा है। सो इनिशियली बांग्लादेश को चाइना का जो प्रपोजल है काफ़ी अच्छा लगा और इन्होंने बातचीत करनी स्टार्ट कर दी, मगर इस पर कभी भी कोई एग्रीमेंट साइन ये कर नहीं पाए। 2014 के जुलाई महीने में चाइना के ऑफिशियल्स की और बांग्लादेशी PM की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में माना जा रहा था कि शायद ये जो पोर्ट है इसकी बातचीत हो जाएगी और बांग्लादेश 14 बिलियन डॉलर्स का लोन लेगा फ्रॉम चाइना। मगर उस टाइम बांग्लादेश ने इस प्रोजेक्ट को ना अप्रूव किया ना रिजेक्ट कर दिया। इस प्रोजेक्ट पे बातचीत होती थी, डिस्कशंस होते थे, मगर कोई भी एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया। नाउ इसका रीजन क्या था? रीजन यहाँ पे देखो दो हैं। बांग्लादेश का एक बहुत ही बड़ा नेबर इंडिया इस बात से खुश नहीं था कि बांग्लादेश में एक पोर्ट बनेगा चाइनीज फाइनेंसिंग से। और बाय द वे ये बात इंडिया ने डिस्कस करी थी विद श्रीलंका एज वेल, मगर श्रीलंका ने चाइना से लोन लिया और उनका जो हम्बनटोटा पोर्ट है आज के समय लीज पे चला गया है टू द चाइनीज कंपनीज। तो सेम वार्निंग इंडिया की तरफ से आई थी टू बांग्लादेश। ऑफ कोर्स ये एक फॉर्मल ऑफिशियल वार्निंग थी नहीं, ये बात बस इंडिया ने कन्वे करी थी कि अगर आप इतना बड़ा लोन उठाते हैं तो मेक श्योर कि यू कैन पे दिस लोन अमाउंट एज वेल। तो एक तो फैक्टर था यहाँ पे इंडिया का। दूसरा फैक्टर ये भी था कि बांग्लादेश के जो इकोनॉमिस्ट थे, जो इनके पॉलिसी मेकर्स थे, इस बात को लेकर खुश नहीं थे कि हाई इंटरेस्ट रेट पर 14 बिलियन डॉलर्स का लोन ये लोग उठाएं। सो इस वजह से बांग्लादेश ने कभी भी एक प्रॉपर एग्रीमेंट साइन नहीं किया रिगार्डिंग दिस पोर्ट, और 2020 में इस पूरे प्रोजेक्ट को प्रॉपरली कैंसिल कर दिया। यहाँ पे आप देखेंगे द डेली स्टार का आर्टिकल है। डेली स्टार एक बांग्लादेश का न्यूज़पेपर है और यहाँ पे लिखा है प्लान्स फॉर ए डीप सी पोर्ट एट सोनादिया नेक्स्ट मतलब के कैंसल्ड। अब यहाँ पर आप सोचेंगे सो बिकॉज ऑफ जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, बांग्लादेश एक डीप सी पोर्ट नहीं बना पाया। वेल देखो ऐसी बात नहीं है। चाइना यहाँ पे बाहर हो चुका है, मगर एक नया प्लेयर यहाँ पे एंट्री कर रहा है, यह है जापान। जापान आज के समय फंड कर रहा है बांग्लादेश का एक और डीप सी पोर्ट मतरबारी में। मतरबारी डीप सी पोर्ट काफी करीब है इंडिया के, और सिंस इंडिया के बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं विद जापान, तो हमें यहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्शन होगी नहीं कि जापान अगर इस प्रोजेक्ट को फंड करता है। इसके अलावा जो पूरी इनकी फंडिंग है ये भी काफ़ी हद तक कंजर्वेटिव है। जापान रफली यहाँ पर प्रोवाइड करेगा ऑलमोस्ट 5 बिलियन डॉलर्स टू बांग्लादेश, और ये जो प्रोजेक्ट है कंप्लीट हो जाएगा बाय 2025। और जापान के साथ एक अच्छी बात यह है कि प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी होती है रिगार्डिंग लोन कंडीशंस और इंटरेस्ट रेट।
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखेंगे ये वेबसाइट है जापानीज इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी की। यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि 2019 में साइनिंग हुई थी ऑफ द लोन एग्रीमेंट विद बांग्लादेश, और यहाँ पे जो इनका पोर्ट है मातारबारी ये कंस्ट्रक्ट करेंगे। उसके अलावा एक पावर प्लांट भी यहाँ पे बनाएंगे। और यहाँ पे लिखा है इंटरेस्ट यहाँ पे कितना होगा, रफली 1% का इंटरेस्ट रेट है, और जो रीपेमेंट का पीरियड है ये भी 30 साल का है। तो चाइनीज लोन से ये मच मोर कंफर्टेबल है। और जापान की एक खास बात ये भी है कि ये हम्बनटोटा की तरह पोर्ट ले नहीं लेते, ये ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करते हैं 10 साल का। सो इंडिया के काफी हद तक फेवर में था कि चाइना बाहर होकर अगर जापान फंड करता है एक पोर्ट इन बांग्लादेश, सो इससे इंडिया को कल को कोई भी स्ट्रेटेजिक खतरा नहीं होने वाला। और पॉसिबिलिटी है कि जापान के बाद इंडिया भी एक शिपिंग पोर्ट को फाइनेंस करे इन बांग्लादेश। ये होगा पायरा शिपिंग पोर्ट। इस पे बातचीत शुरू हुई थी 2014 में, और आज के समय इंडिया समेत 10 देश हैं जो कोशिश कर रहे हैं कि इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट करने का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये इनको मिले। सो बांग्लादेश में आने वाले कुछ सालों में 3 से लेकर 4 मेजर बंदरगाह, मेजर पोर्ट डेवलप होंगे। और इंडिया ने यहाँ पर फॉर द टाइम बिंग ये इंश्योर कर दिया है कि किसी भी पोर्ट में चाइना का एक मेजॉरिटी स्टेक ना हो। सो इट इज अ ग्रेट डिप्लोमेटिक विक्ट्री फॉर इंडिया। सो फॉर द टाइम बिंग ये है एंड इस वीडियो का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।